नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की कार्यशाला संसद परिसर में आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन पर द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर की बात। यूक्रेन संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर हुई चर्चा। उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा, राहत बचाव जारी। पंजाब में बाढ़ से 46 लोगों की मौत। दिल्ली में यमुना का घटा जलस्तर। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी का फाइनल आज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। एरिना सबलेंका ने यूएस ओपन टेनिस का लगातार दूसरी बार जीता महिला एकल का खिताब। अल्कराज और सिनर लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम में फाइनल में आज होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की कार्यशाला आज से आयोजित करने जा रही है। भाजपा सांसदों की ये 2 दिवसीय कार्यशाला संसद परिसर में होगी। कल यानी सोमवार को एनडीए सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। कार्यशाला की योजना पहले से ही तैयार कर ली गई थी। इस कार्यशाला में कई सत्र होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा के साथ सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यशाला में हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म पर चर्चा होने की भी संभावना है। भाजपा का कहना है कि जीएसटी में हुए बदलाव से जनता पर कर का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही आपसी रिश्तों का और सकारात्मक मूल्यांकन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नाटो गठबंधन के सहयोगियों की हुई बातचीत के बारे में बताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने से सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जैसे ही जिला प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत ही युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे बचाव दल का सहयोग करें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पंजाब में बाढ़ के कारण स्थिति खराब है। पंजाब के सभी 23 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है, लेकिन 7 जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, होशियारपुर और पठानकोट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का 85% हिस्सा इन्हीं 7 जिलों में है।
राज्यों में कुल 3.87 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अकेले इन 7 जिलों में 3.29 लाख लोग शामिल हैं। इस वजह से ये जिले इस संकट का केंद्र बन गए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पठानकोट से लापता हुए लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। किसानों की करीब 1.74 लाख हेक्टेयर जो फसल थी वो डूब गई है। राहत और बचाव कार्यों में जुटे सैन्य बलों की टुकड़ियों की संख्या भी अब 24 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है, जबकि एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की मदद के लिए जुटी हुई हैं। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर कल रात 8 बजे कम होकर 205.98 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा। इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। ये साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में नजर आएगा। खास बात यह है कि इस बार चांद लाल रंग का दिखेगा, जिसे लोग ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दुनिया की 85% आबादी भी चंद्र ग्रहण देखेगी। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की नज़र अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबालेंका ने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6 से मात दी। सबालेंका सेरेना विलियम्स के बाद से पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने यूएस ओपन खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की है। ये कुल मिलाकर सबालेंका का चौथा ग्रैंड स्लैम है। वहीं यूएस ओपन टेनिस के पुरुष एकल के फाइनल में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज का मुकाबला होगा। ये लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम मुकाबला है जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताबी भिड़ंत हो रही है। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।